फरीदकोट ਦੇ ਵਿੱਚ और आजमान सारे मेरे किसान वीरों ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं बड़ा आराम नाल बोलूंगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा जोर ना बोलने नाल हो सकता है कल गले का ऑपरेशन करवाना पै जाए, तो नहीं मैं बड़ा जोश नाल बोलता हूँ जो बोलता कि जो जोश नाल बोलना यही पंजाब के किसानों की कामयाबी है। जिहड़ा मैं बहुत जोश नाल बोलता अक्सर तुसीं सुनते हो वीडियो अज वो आवाज तो नहीं सुनूंगी। मैं वीरों का बड़ा धन्यवाद करना कि जो इन्होंने मेरे स्नेहा दिता कि मौके आना तो मैं बड़ा निराश होकर एक गल कही, मैं सब तो पिछे चल रहा अपना जिला, सब तो पिछे चल रहा है मोगा जिला तरनतारण। पर अज तुसीं सारे बधाई के पात्र हो कि जिवें तुसीं एकजुट हो गए इकट्ठे हो गए। तरनतारण भी जो मैं पहुंचा तो नहीं कट देखा मैनू, तो मैं उत्थे एक विश्वास दवाया कि हुण सरकार अपने नाल किसी तरह का कोई धोखा नहीं कर सकती। डर किस गल का सी, कई बार सरकार कमजोर जिला देख लेंदियां, कमजोर जिला देख लेंदियां ते उत्थे सब तो पहला अवॉर्ड करने की तैयारी कर लैंदियां। ते मैनू दस्सिया जा रहा सीगा कि साडी जिहड़ी है बठिंडा अमृतसर वाली रोड है दिल्ली कटड़ा रोड नहीं, और जो शुरुआत की तो दिल्ली कटड़े का नाम लेंदे सी, पर जो असीं तुरे गए स्टैप बाय स्टैप अगे बढ़ते गए तो असीं उस चीज नूं हुण पंजाब दीआं रोड का मसला करता, एक रोड का मसला। एक गल बिल्कुल क्लीयर कट है, जो फायदा होगा वो सारे पंजाब का एक जगह पे होगा। तो जे आपां कोई नुकसान अपना घरे बह के आप कराउने हैं तो वो जिम्मेदार आपां आप होंगे हैं, क्योंकि असी जिक्र करते हैं हमेशा जो भी किते जाना या जो भी किते गल दसनी कि इस वेले जिहड़ा पंजाब का 20,000 तो 25,000 किसान एक प्लेटफॉर्म से है। तो मेरे को ताकत नहीं कि मैं 25,000 तो 25,200 कर सका, मेरे को ताकत नहीं, वो ताकत थोड़े कोले है। जिन्हें भी अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है या डिस्ट्रिक्ट दी बॉडीज है वो वर्क कर रही है। शुरू च बड़ी मदद की एक दूजे की, क्योंकि साडी गिनती बड़ी थोड़ी सी। असीं जे किते पटियाले वालों लोड़ पै गई सी संगरूर वाले डिग पे, ते जे संगरूर वाले नूं लोड़ पै गई लुधियाणे वाले आ गए, ते जे हुण मोगे वाले नूं लोड़ पै जूगी तो तुसीं एक खुश किस्मत हो कि सारा पंजाब नाम हो चुकिया है। जिधर मोगे नूं लोड़ पै गई सारा पंजाब डिग पऊगा, पर उसदे बदले चाहिदा की है? इको चीज चाहिए है कि जिथे किते किसी भी किसान वीर नूं लोड़ पै जाए तो उस वेले तुसीं ना करो। मैं तुहानूं किते आवाज़ मारा कि मैनूं संगरूर लोड़ पैगी तो मैं तो बड़े मान नाल कह देना कि 25,000 किसान मेरे नाल है, सरकार की जरूरत नहीं कि साडा कोई नुकसान कर दे। पर मैं आवाज़ मारा तो मैं मगर मुड़ के देखा तो मेरे मगर ही कोई ना होवे तो फिर किहनूं इंसाफ ते कित्थे इंसाफ? फिर आपां उम्मीद ना करिए। कई बार होता की है कि कोई गल नहीं 25,000 बंदा जे मैं नहीं जाऊंगा तो की फर्क पैंदा है? एक बंदे का फर्क पैंदा। जे मैं चिंतित है, मैं परेशान है, तो जो मैं थोड़ी कचहरी थोड़े को मदद मंगण आया तो थोड़ा भी फर्ज बनता है कि जिथे बतौर कोऑर्डिनेटर मैं थोड़ा आवाज मारा तो तुसीं भी एक दूजे तो अगे आओ। ये ना सोचो कि इस मौके वाले जे नहीं जाएंगे तो सानू नहीं सकता। सरकार बड़ियां ताकतवर होंगी, उन्होंने लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी हुणे जिवें मेरे वीर जी ने कहा कि यूट्यूब से पीढ़ी पग बनी हुई सी बड़ी लड़ाई हुई, तो जब पिछे मेरे भरावां का जोर सी तां मैं लड़ाई जित गया। रात को उत्थे एक फैसला किया गया कि अंदर 10 के बंदे रह गए ऑडिटोरियम के चक के इन्होंने बाहर मारो। डीसी ने पहली बार होया डीसी के दफ्तर के अंदर सी धरना दिता कि 10 के बंदे रह गए, चक के इन्होंने बाहर मारो तो ऑडिटोरियम खाली करा दो। जो SSP ने डीसी को इतलाह दी, कहते जी उत्थे जिहड़ा कोऑर्डिनेटर का प्रधान स्टेज से सुता हो गया, तो डीसी ने SSP को जवाब की दिता, कहता असीं कट के तो बाहर मारांगे, असीं कट के तो बाहर मारांगे, पर जो दिन चलूगा तो सानू कित्थे सट्टणगे ये तुसीं सोच नहीं सकते। हालात की हो जाएंगे तुसीं सोच नहीं सकते। और ये नहीं
कि साढ़े तो 10 बंदे तो डर रहे थे, वो इस गल तो डर रहे थे कि इन्होंने पिछे 25,000 बंदा खड़ा है। इस वेले सरकार की मजबूरी बन गई, जेडे अपनी कौटियां के भाव जमीन जा रही थी, कौटियां के भाव, तो कौटियां के भाव ही होंगी है 6 लाख 9 लाख, कोई रेट नहीं होंगे। तो थोनू दसते थे कि नहीं थोनू 20-25 लाख रुपया दे रहे हैं, वो मल्टीप्लाई फैक्टर हो गया, अजावा भत्ता हो गया। तो उत्थे साडी लड़ाई की सी कि सानू साडी जमीन का रेट दसो, जिहड़ा मल्टीप्लाई फैक्टर है वो साडे हक है, वो तो साडे अधिकार है। कदे नूं लोड़ पै गई सी संगरूर वाले डिग पे, ते जे संगरूर वाले नूं लोड़ पै गई लुधियाणे वाले आ गए, ते जे हुण मोगे वाले नूं लोड़ पै जूगी तो तुसीं एक खुश किस्मत हो कि सारा पंजाब लामबंद हो चुका है। जिधर मोगे को लोड़ पैगी सारा पंजाब ले जाऊगा, पर वो बदले चाहिए की है, एको चीज चाहिए है कि जिथे किते किसी भी किसान भी को लोड़ पै जाए तो उस वेले तुसीं कट दे। मैं तुहानूं किते वार मारा कि मैनूं संगरूर लोड़ पैगी तो मैं तो बड़े मान नाल कह देना कि 25,000 किसान मेरे नाल है, सरकार की जरूरत नहीं कि साडा कोई नुकसान कर दे। पर मैं आवाज मारा तो मैं मगर मुड़ के देखा तो मेरे मगर ही कोई ना हो, फिर किनू इंसाफ तो कितने इंसाफ, फिर आप उम्मीद ना करेंगे। कई बार होता की है कि कोई ना 25,000 बंदे जे मैं नहीं जाऊंगा तो की फर्क पैदा है, एक बंदे का फर्क पैदा है। जे मैं चिंतित है, मैं परेशान है, तो जो मैं थोड़ी कचहरी थोड़े को मदद मंगण आया तो थोड़ा भी फर्ज बनता है कि जिथे बतौर कोऑर्डिनेटर मैं थोड़ा आवाज मारा तो तुम भी एक दूजे को अगे आओ। ये ना सोचो कि इस मौके वाले जो नहीं जाएंगे तो साजू नहीं सकता। सरकार बड़ियां ताकतवर होती है, उन्होंने लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी हुणे जिवें मेरे वीर जी ने कहा कि यूट्यूब से पीढ़ी पग बनी हुई सी ते बड़ी लड़ाई हुई, तो जे पिछे मेरे भरावां दा जोर सी तां मैं लड़ाई जित गया। रात को उत्थे एक फैसला किया गया कि अंदर 10 के बंदे रह गए ऑडिटोरियम के विच, ते चक के इन्हां नूं बाहर कर दो। डीसी ने पहली बार होया डीसी के दफ्तर के अंदर सी धरना दिता कि 10 के बंदे रह गए, चक के इन्हां नूं बाहर मारो ते ऑडिटोरियम खाली करा दो। ते जदों एसएसपी ने डीसी नूं इतलाह दी, कहते जी उत्थे जिहड़ा कोऑर्डिनेटर दा प्रधान उह स्टेज ते सुत्ता हो गया, ते डीसी ने एसएसपी नूं जवाब की दिता, कहता असीं कढ के तां बाहर मारांगे, असीं कढ के तां बाहर मारांगे, पर जदों दिन चढ़ूगा ते सानूं किते सिੱਟਣਗੇ ये तुसीं सोच नहीं सकते, हालात की हो जाएंगे तुसीं सोच नहीं सकते। वो ये नहीं कि साढ़े तो 10 बंदे तो डर रहे थे, वो इस गल तो डर रहे थे कि इन्होंने पिछे 25,000 बंदा खड़ा है। इस वेले सरकार की मजबूरी बन गई, जेडे अपनी कौटियां के भाव जमीन जा रही थी, कौटियां के भाव, तो कौटियां के भाव ही होंगी है 6 लाख 9 लाख, कोई रेट नहीं होंगे। तो थोनू दसते थे कि नहीं थोनू 20-25 लाख रुपया दे रहे हैं, वो मल्टीप्लाई फैक्टर हो गया, अजावा भत्ता हो गया। तो उत्थे साडी लड़ाई की सी कि सानू साडी जमीन का रेट दसो, जिहड़ा मल्टीप्लाई फैक्टर है वो साडे हक है, वो तो साडे अधिकार है। हाँ जी, की नाम है जी? गुरदयाल सिंह बुੱਟਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਕਾਨਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 5-5 6 ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ,
ਉਹ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।